जर्मनी की वीजा अपॉइंटमेंट लेना जर्मनी में एडमिशन लेने या जर्मनी का वीजा लेने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। जर्मन एम्बेसी एक डेट अनाउंस करती है जब वो अपनी बुकिंग्स खोलती है, लेकिन वो टाइम अनाउंस नहीं करती कि वो बुकिंग्स किस टाइम पे खुलेंगी। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन सिक्योर कर लिया है या जो एडमिशन लेने की नीयत रखते हैं उस स्पेसिफिक इनटेक में, वो पूरा दिन उनकी वेबसाइट को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, रिफ्रेश कर रहे होते हैं ये देखने के लिए कि अपॉइंटमेंट्स खुली हैं या नहीं खुली। और जैसे ही अपॉइंटमेंट्स खुलती हैं, एक रैंडम टाइम है, किसी को नहीं पता किस टाइम खुलेंगे, एक रैंडम टाइम पे अचानक से अपॉइंटमेंट्स खुलेंगी और आपको विद इन फर्स्ट 60 सेकंड्स अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लास्ट टाइम 21 मई 2024 को जब जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स खुली, उन्होंने डेट अनाउंस की, तो स्टूडेंट्स रात को 12 बजे ही बैठ गए ये देखने के लिए कि अपॉइंटमेंट्स कब खुलेंगी ताकि वो अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सके। पूरी रात लोग बैठे रहे। अपॉइंटमेंट्स खुलती हैं सुबह जाके 10:01 और 36 सेकंड के मार्क पे, और विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स 3000 से ज्यादा लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर चुके थे। ऐसा मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की थी 10:05 पे, और बेस्ड ऑन माई रेफरेंस नंबर मेरे से पहले 3500 लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर चुके थे। कंपटीशन चूंकि इतना ज्यादा है, देयर आर सम सर्विसेज जो अप टू 500,000 या 5 लाख तक लेते हैं जस्ट टू बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन योर बिहाफ। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या है जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करने का? जब आप जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे और स्टूडेंट वीजा कैटेगरी उस टाइम पे उन्होंने ब्लॉक की होगी, तो उस वक्त उनकी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखती है। हमें यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज नजर आ रही हैं वीजा की, लेकिन इन कैटेगरीज में कहीं पे भी स्टडी वीजा की कैटेगरी मौजूद नहीं है। हमारे पास फैमिली रियूनियन वीजा मौजूद है, हमारे पास वर्क वीजा मौजूद है, हमारे पास शेंजन वीजा मौजूद है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से कहीं पे भी हमें स्टडी वीजा का ऑप्शन नहीं मिल रहा। और जैसे ही अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द लास्ट टाइम, तो बेसिकली वो लोग जिनका जीपीए 3.7 से कम है वो इस ऑप्शन का वेट कर रहे थे। ये ऑप्शन क्या है? अपॉइंटमेंट्स अवेटिंग लिस्ट टू अप्लाई फॉर स्टडी वीजा फॉर स्टे एक्सीडिंग 90 डेज। इसके नीचे हमें नजर आ रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स विद अ सीजीपीए ऑफ 3.7 और अबव। ये बेसिकली फास्ट ट्रैक है, तो फास्ट ट्रैक वालों का मसला नहीं आता, मेन मसला ही उन लोगों का आता है जो नॉर्मल ट्रैक पे अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ट्रांजिशन जब उनकी अपॉइंटमेंट खुली है उसमें और उससे पहले का फर्क किया है कि उससे पहले ये ऑप्शंस हमें वीजा कैटेगरी के नजर नहीं आ रहे थे, और जैसे ये ऑप्शन आ गए तो इसका मतलब है अपॉइंटमेंट्स खुल गई हैं। तो बेसिकली आपने पूरा दिन कंटिन्यूसली इस पेज को रीलोड करते रहना है। तो अब ह्यूमनली इसको पूरा दिन कंटिन्यूसली रीलोड कर पाना इम्पॉसिबल है, और वो भी कंपटीशन इतना टफ हो कि आपने पहले 60 सेकंड्स के अंदर अप्लाई करना ही करना है, तो इट्स इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे आता है वीजा ऑटोमेट। वीजा ऑटोमेट बेसिकली करता क्या है? वीजा ऑटोमेट आपको अपॉइंटमेंट ट्रैकर एक एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड करता है। तो हम इनकी ऐप का एक ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर तो आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप पहले साइन अप करेंगे। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ, तो आई विल जस्ट लॉग इन माय अकाउंट। तो अकाउंट लॉग इन करते साथ ही मैं जिस वेब पेज पे आया वो इनका अपॉइंटमेंट ट्रैकर वेब पेज आ गया। यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शन नजर आ रहे हैं, हम इनका एक वॉक अराउंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें टारगेट यूआरएल नजर आ रहा है कि हमने इसको यूआरएल देना है जिसको ये मॉनिटर करेगा कि वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हमें ऐड कीवर्ड्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे हम मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये कीवर्ड्स ऑप्शनल है, लाजिम नहीं है कि हमने ऐड करने हैं नहीं करने हैं, लेकिन अगर हम करते हैं तो ये टूल क्या करेगा, ये कंटिन्यूसली उन कीवर्ड्स को ढूंढ रहा होगा आपके टारगेट वेब पेज में कि वो कीवर्ड्स अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उससे नीचे हमें एक सेंसिटिविटी का टूल नजर आता है। सेंसिटिविटी से ये मुराद है कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो मॉडरेटली डायनामिक होते हैं, यानी कि हर दफा रीलोड करने में उनमें कुछ सजेस्टेड आर्टिकल्स के ऑप्शन होते हैं जो रोटेट हो रहे होते हैं, तो वहां पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर जर्मन एम्बेसी यू विल कीप इट 100%, क्योंकि वो टोटली एक स्टैटिक पेज है, उसमें कोई साथ हमें एड्स का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, कोई डायनामिक एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। मैं जितनी दफा भी लोड करूंगा वो एग्जैक्टली सेम पेज ही रहेगा। जर्मन एम्बेसी के लिए मैं इसको कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा? बेसिकली जो जर्मन एम्बेसी का यूआरएल है जहां पे वीजा कैटेगरीज आ रही हैं, उसका मैं यूआरएल लूंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा और मैं स्टार्ट ट्रैकिंग पे क्लिक कर दूंगा। अगर तो मैं कीवर्ड्स डालना चाहूँ तो इट्स ऑप्शनल, लेकिन कीवर्ड्स डालने की बेशक जरूरत भी नहीं है। ये तो हो गए जहाँ पे हमने इनपुट्स डालनी है। उसके अलावा हमें 2 सेक्शन और नजर आ रहे हैं। एक है इनिशियल कंटेंट का सेक्शन और एक नीचे हमें एक्टिविटी नजर आ रही है। बेसिकली इनिशियल कंटेंट में जैसे ही आपके इनिशियल कंटेंट को फेच करके आपको डिलीवर करेगा, तो आपने एक ओवरव्यू ले लेना है कि जो कंटेंट आपको वेबसाइट पे नजर आ रहा है क्या आपको स्क्रीन पे भी वही कंटेंट नजर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट पे देखूँ तो जो मुझे कैटेगरी नजर आ रही है, यहाँ पे प्योरली टेक्स्ट की फॉर्म में मुझे वही सारा टेक्स्ट भी नजर आ रहा है। तो अब वीजा ऑटोमेट का ट्रैकर कर क्या रहा है, वो हर 5 सेकंड के बाद उस कंटेंट को फेच कर रहा है और उस नए कंटेंट को, जो इनिशियल कंटेंट जो सबसे पहले उसने फेच किया था, उससे बार बार कंपेयर कर रहा है। और जैसे ही वो देखता है कि इसमें किसी किस्म का चेंज आता है या अगर आपने कोई कीवर्ड्स डाले हैं वो अपीयर होते हैं, तो वो फौरन से आपको विजुअली जो यूआरएल है, जो नीचे एक्टिविटी लॉग्स हैं, वो आपको रेड नजर आने लग जाएंगे। और उसके अलावा एक अलर्ट साउंड भी बजना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको विजुअली और आप सुन भी सकोगे उस अलर्ट को। तो आते हैं टेस्ट की तरफ। अभी चूंकि जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट चेंज नहीं हो रही, तो हमें टेस्ट के लिए कुछ सब्जेक्ट चाहिए। तो इस टूल को टेस्ट करने के लिए मैंने 3 वेबसाइट चूज की हैं। उनमें से एक यूट्यूब पोस्ट है। बेसिकली इस पोस्ट में मैं कमेंट ऐड करूंगा और देखूंगा कि क्या हमारा टूल उस कमेंट को डिटेक्ट करता है या नहीं करता। दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक पार्क व्हील्स का ऐड है। ये ऐड मैंने बनाया, तो मेरे पास ही इस ऐड को
एडिट करने का एक्सेस है। तो हम इस ऐड को एडिट करेंगे और देखेंगे हमारा टूल कितनी जल्दी हमें नोटिफाई करता है कि इसने चेंज डिटेक्ट किया या नहीं किया। तीसरा ऑप्शन हमारे पास विकिपीडिया का मेन पेज है, जिसमें एक सेक्शन है ऑन दिस डे का, जो कि दिन ट्रांजिशन होने पे चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला टेस्ट हम यूट्यूब पोस्ट पे करेंगे। मेरे पास इस यूट्यूब पोस्ट का एक्सेस है, तो मैं इसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ऐड करूंगा और देखूंगा कि ये उस कमेंट की वजह से जो उस वेब पेज में चेंज आया उसको डिटेक्ट करता है या नहीं करता। तो हम दो टेस्ट एग्जीक्यूट करेंगे, एक विद कीवर्ड्स करेंगे, विदाउट कीवर्ड्स करेंगे। जर्मन में बेसिकली आप बेशक कीवर्ड्स ना भी डालो तो खैर है, लेकिन अगर डाल लेते तो इट्स बेटर। हम इसका यूआरएल डालेंगे और स्टार्ट कर देंगे ट्रैकिंग। दूसरे केस में हम कीवर्ड ऐड कर रहे हैं और सेम यूआरएल ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टडी वीजा का कीवर्ड ऐड कर देते हैं और हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने इनिशियल जैसे ही आप ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे तो आपने इनिशियल कंटेंट के ब्लॉक को लाजमी देखना है। बेसिकली ये ब्लॉक आपको ये बताएगा कि आपकी जो फेच रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। अगर तो सक्सेसफुल होगी तो आपको जो कंटेंट उस वेब पेज पे है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर सक्सेसफुल नहीं होगी तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई एरर डिस्प्ले हो जाएगा। इस केस में हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रही है तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि उस वेब पेज का कंटेंट। तो अब मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करूंगा और इस कमेंट में जो जर्मन एम्बेसी की जो स्टडी वीजा का ऑप्शन जब अपेयर होता है तो उसका जो कंटेंट होता है मैं एक्जैक्टली उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे अभी ऐड करूंगा और देखूंगा कि हमारा टूल हमें कितने टाइम के बाद अपडेट करता है। तो ये मैंने कमेंट ऐड कर दिया और देखते हैं कि हमारा टूल हमें नोटिफाई करता है या नहीं करता। तो अभी जिस ऑप्शन में हमने विदाउट कीवर्ड्स डाला था उसने हमें बता दिया कंटेंट हैज चेंज, और जो सिमिलरिटी की वैल्यू है वो पहले 100% थी और अब उससे ड्रॉप होके 99.96% पे आ गई। क्योंकि हमने एक कमेंट ही ऐड किया, बाकी और बहुत ढेर सारा कंटेंट था तो उसकी परसेंटेज वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। ये टेस्ट हमारा सक्सेसफुल रहा। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सेकंड टेस्ट की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम पार्क व्हील्स का एक ऐड को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे ये बेसिकली ऐड है और मैं इस ऐड की डिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई करूंगा। तो मैं इसका यूआरएल लेता हूँ, इसकी यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, स्टार्ट ट्रैकिंग कर देता हूँ और सेकंड ऑप्शन में मैं स्टार्ट ट्रैकिंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक कीवर्ड ऐड कर देता हूँ और वो कीवर्ड क्या होगा वो कीवर्ड भी आपको मैं बता देता हूँ। तो इसकी डिस्क्रिप्शन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई करने के बाद मैं जो इसकी डिस्क्रिप्शन में चीजें ऐड कर रहा हूँ वो ये है ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। मैं अपने जो कीवर्ड्स हैं उसमें ऑस्ट्रेलियन का कीवर्ड ऐड कर दूंगा कि ये इस कीवर्ड को ट्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलियन, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन हम डाल देते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन हमने ऐड कर दिया और हम स्टार्ट ट्रैकिंग कर देते हैं। तो ये दोनों अब कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। हम इसका भी वेट कर लेते हैं, यहाँ पे भी स्टार्ट हो ताकि हम इसको अपडेट करें और अपडेट करने के बाद हमें दोनों जगह पे मॉनिटर कर सकें कि दोनों ने डिटेक्ट किया है या नहीं किया। तो ये भी यहाँ पे भी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया, विद कीवर्ड और विदाउट कीवर्ड भी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई। तो मैं इस ऑप्शन को अपडेट करता हूँ, देखते हैं कि हमें इतनी देर के बाद अपडेट होता है अपने ट्रैकर टूल पे कि ये वेब पेज अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे ट्रैकर टूल ने डिटेक्ट कर लिया और इस दफ़ा भी जो वैल्यू है वो 99.15% जो चेंज है वो उसने डिटेक्ट किया और उसको कीवर्ड नहीं मिला लेकिन उसने चेंज को डिटेक्ट कर लिया और सेम दोनों जगहों पे उसने चेंज को डिटेक्ट कर लिया। और जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास वो है विकिपीडिया का होम पेज। अगर हम विकिपीडिया के मेन पेज पे जाएं तो हमें वहाँ पे एक सेक्शन नजर आएगा जो कि है ऑन दिस डे का सेक्शन। फिलहाल ये सेक्शन 10th of नवंबर पे सेट है और 10th of नवंबर के आर्टिकल्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और हम इसको उस विंडो में टेस्ट आउट करेंगे जब ये 10th of नवंबर से 11th of नवंबर पे ट्रांजिशन करेगा और हमारा टूल हमें डिटेक्ट करके बताएगा क्या इसने उस ट्रांजिशन को डिटेक्ट किया है या नहीं किया। तो हम इस वेब पेज का यूआरएल अपने टूल में ऐड करेंगे। हम कीवर्ड्स कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। हमने कुछ 11th of नवंबर के कुछ इवेंट्स ढूंढे और उनके कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड किए। शायद हो सके कि इनमें से कोई कीवर्ड हमारे टूल डिटेक्ट कर ले और वो अपीयर हो या ना हो। हम देखते हैं कि हमारा टूल काम करता है या नहीं करता। तो हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है। इनिशियल कंटेंट को उसने फेच कर लिया है और अभी 4:59 और 42 सेकंड्स हुए हैं। तो अभी वो ट्रांजिशन विंडो अभी एक्टिवेट नहीं हुई। तो हमारा टूल अभी भी फेच कर रहा है। 5 बज चुके हैं लेकिन अभी तक उसने चेंज को डिटेक्ट नहीं। अगर हम इस पेज को रीलोड करें और देखें कि क्या चेंज हुआ, अभी तक 10th of नवंबर का कंटेंट ही दिखा रहा है। हम दोबारा इसको रीलोड करते हैं, अभी भी 10th of नवंबर ही दिखा रहा है। हम दोबारा रीलोड करते हैं और अब इसने हमें अपडेट कर दिया 11th of नवंबर का कंटेंट दिखाने लग गया। और हमारे टूल ने भी हमें अपडेट कर दिया है विद 53% सिमिलरिटी कि उसका कंटेंट अब आधा चेंज हो चुका है। हमारे टूल ने हमें वो भी डिटेक्ट करके बता दिया कि ये चेंज हुआ है और ये इसने इंस्टेंटली हमें अपडेट किया। तो इन 3 टेस्टों के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस टूल डज वर्क टू डिटेक्ट एनी चेंज इन अ वेब पेज। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस में क्या है कि ये सिर्फ लाइट वेट पेजेस को ही मॉनिटर कर सकते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं वेदर पेज की, तो ये एक वेदर पेज है, इसका कंटेंट काफी ज्यादा है, तो ये उन वेब पेजेस को डिटेक्ट नहीं करता जिनमें बहुत ज्यादा कंटेंट हो। उसके अलावा ये उन वेब पेजेस को डिटेक्ट नहीं करता जो प्राइवेट वेब पेजेस होते हैं, जिनको एक्सेस करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन या आपको लॉगिन रिक्वायर्ड होता है और लॉगिन करने के बाद आप उन वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जर्मन एम्बेसी बहुत बेसिक सी चीज है और उसको बहुत
इजीली ये हैंडल कर सकता है, क्योंकि वो एक बहुत बेसिक सा पेज है। वीजा ट्रैकर के अलावा वीजा ऑटोमेट बुक इट फॉर मी की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। बुक इट फॉर मी में क्या है, अगर हम इनके होम पेज पे आए, यहाँ पे हमें बुक इट फॉर मी की सर्विस नजर आती है। तो बेसिकली आपने इस फॉर्म को फिल करना है। ये जर्मन एम्बेसी का जो फॉर्म है उसी के फॉर्मेट पे ये फॉर्म भी मौजूद है। जब आप इस फॉर्म को फिल अप कर लें तो यहाँ पे गेट अ कोड पे आप क्लिक करें तो आपको वो मजीद डिटेल्स बता देंगे कि हाउ मच दिस सर्विस वुड कॉस्ट यू। उसमें आपने इनिशियल पेमेंट कितनी करनी है और आपकी एक्टिवेशन की आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बाद आप अपनी स्लॉट को बुक कर सकते हैं। और बुक इट फॉर मी लिमिटेड स्लॉट्स हैं, सिर्फ लिमिटेड स्लॉट्स के लिए ही बुक की जा सकती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप इस सर्विस के बारे में संजीदा है तो आप इस सर्विस को जल्द से जल्द अपनी स्लॉट को सिक्योर करें।